शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुत खुशी हुई मुझे कि इंटरनेशनल जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसने पेरिस ओलंपिक में जो घिनौना काम किया है उसके विरोध में आवाज़ उठाई। ये बड़ी खुशी की बात है। इफिसियों 4 जैसा कहता है, निश्चित एक अच्छी शुरुआत है ये, क्योंकि इसके पहले जितना ईसाइयत के विरोध में जितने गिरे हुए काम किए जा सकते थे ईसाइयों को गिराने के लिए, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, इन्होंने मनमर्जी काम किए। अगर एक व्यक्ति को क्रूस पहनाया गया, दिखाया गया पिक्चर में, तो उसको सातिर, गुंडा, चोर दिखाया गया, आतंकवादी दिखाया गया। ये मानसिकता रही है अन्य जातियों की। इन्होंने जितना बन पड़ा कब्रिस्तान में दुष्ट आत्माओं को दिखाने का काम किए। ईसाइयों की जो ईसाइयों की कब्रिस्तान है, ये एक बहुत अच्छा शुरुआत हुई है और इसकी जो एक लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत सारे फंड इकट्ठे किए जाते हैं क्रिश्चियंस के द्वारा, तो पिटीशन दायर होनी चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अगर इस्लाम का देखा जाए तो वो उर्दू में जो बाइबल के यूसुफ की स्टोरी है उसको कितना तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। अगर वो देखेंगे, पौलुस के बारे में देखेंगे, पतरस के बारे में देखेंगे, जो उर्दू में हैं, क्योंकि या तो हिंदी भाषी क्रिश्चियन देखते हैं, उर्दू नहीं देखते, पर ये उर्दू में डालकर इस्लाम आतंकवाद गलत फहमी फैलाता है। बॉलीवुड क्रूस का मजाक उड़ाता है और मसीहत में देखो कोई आतंकवाद नहीं है। दया प्रेम का संदेश है पूरा बाइबल। बुरी से बुरी स्थिति में भी हिंसा से परहेज करने वाला मसीही, उसको अन्य जातियों ने कैसा दिखाने की कोशिश किए हैं। तो मुझे खुशी है कि एक ऐसा कदम ओलंपिक में जो इतना घिनौना दिखाया गया। मैंने पहला वीडियो करा था, मुझे ब्लॉक कर दिया गया था, वो वीडियोस नहीं डाल सका था। इसमें मैं वो वीडियो डालूंगा और विस्तार से भी नहीं बता पाया था। हाँ, कुछ बिंदुओं को दर्शाया था कि जिस तरह से सबसे घिनौना काम जो लास्ट सपर है प्रभु यीशु का, प्रभु भोज का, वो डाविंची लियोनार्डो ने जो पेंटिंग बनाई प्रभु यीशु और चेले और वो मेज, उसको ये गे लोगों ने, जिसमें वो औरत थी जो बनी थी यीशु, बारबरा बुश, डीजे बारबरा बुश, जो मोटी औरत देख रहे हैं, और उसके सिर पर ताज जो देख रहे हो, वो किसका है? अपोलो का। ये ओलंपिक। और वहां पर जो रखा गया, मैंने पहले बताया कि वो हिरन उस देवी को दिखाता है जो जंगली है, शिकार करने वाली, और वो व्यक्ति जो डायोसिस दिखाया गया है नीला पीला, वो ये यूनानी देवता है जो अय्यास, उन्मादी, मतवाला। मैंने पहले वीडियो में बोला है ये सब कुछ। ये ऐसे घिनौने लोगों को वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री में, एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, क्या वहां का ऑर्गेनाइजेशन शैतान के हाथ में है? शैतान की पूजा करने वाले, जिस तरह अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा है, न्यूयॉर्क में वो बाल का गेट लगाया गया, इस ओर ध्यान देना चाहिए अब इंटरनेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी को कि ऐसी कोई हरकत खासकर क्रिश्चियन देश में ये ना कर सकें। मैं तो इंडिया में बैठा हुआ हूं,
यहाँ तो चर्च जलाए और तोड़े जाते हैं। मणिपुर का कितना भयानक घटनाक्रम है, अच्छे से मालूम है। मसीह विरोधी जो अत्याचार करते हैं ईसाइयों पर, यह सर्वविदित है, सबको मालूम है। पर इस तरह से एक होकर इन सारी चीजों को इंटरनेशनल कोर्ट में डाला जाए कि ये ऐसी हरकतें ना करें, ये बहुत अच्छा कदम है। किस तरह से फिल्माया दर्शाया गया उन गे लोगों की, ये ट्रांसजेंडर, जिस समलैंगिक लोगों को प्रोत्साहित करने वाले ये देश क्या दिखा रहे हैं। क्यों? इसके लिए दृढ़ और कड़े कदम अनुशासनात्मक उठाने चाहिए। इसे भूल नहीं जाना चाहिए। सब धर्म अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए, कि उनका अपमान ना हो, इस तरह के नियम बनाए हुए हैं। इंडिया में देखिए कानून बने हुए हैं। ईसाइयों के लिए कुछ नहीं है और बोलने वाला भी एक भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, इसकी नहीं है चिंता मुझे। पर ये सब चीजें इनके मुंह पर मारना चाहिए। जो ये धर्मनिरपेक्ष का बोलते हैं, तो इन पे मुंह पे मारना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, और ये कोर्ट में करना चाहिए। तो कोर्टों की, न्यायालयों की भी हालत देख लेनी चाहिए। पिटीशंस दायर होनी चाहिए। ऐसी यूनिटी तैयार होनी चाहिए जो बेखौफ हो, कोई लेन देन ना कर रही हो, जिसका कुछ भी ऐसा ना हो। ऐसे लोग जो इस मामले की समझ रखते हैं, परिपक्व हैं, शैतान गुमराह करने के लिए, मैंने बताया ना वो इस्लामिक जो पिक्चरें बनती हैं जिसमें यूसुफ वगैरह पिक्चर, एपिसोड ऐसे ऐसे डालते हैं वो कि आप ताजुब करोगे। मनश्शे और एप्रेम को लड़की बता दिए। पर आज जो इन्होंने घिनौना काम किया, उस आखिरी उसमें इन लोगों ने जो दर्शाया, उसी रीति से बैठ गए। कितने दिमाग चलते हैं बेशर्मों के कि हम किस तरह से लज्जित करें शैतान का पानी पिए हुए। ये दुष्ट आत्मा की औलादें हैं जो ऐसा कर रही हैं। ये तमाम जो क्रूस को लज्जित करने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु को लज्जित करने की कोशिश करते हैं, ये शैतान के साथी हैं। जितने भी निकाल के देख लीजिए बॉलीवुड में, मसीह विरोधी मिलेगा वो। और ये पीड़ित हैं, ये श्रापित हैं। कैसे दिखा रहे थे, आपने तो सब देखा होगा। वो बैल को दिखा दिए, प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं, वो बड़ा सिंबॉलिक दिल वाला बाल का प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं और बनाते हैं। ये जितने भी एपिसोड में देखो कैसे हाथों को जोड़ के बनाते हैं, दिल बैल बनाते हैं, जबकि वो बाल का चिन्ह, उस बकरे का चिन्ह जो 5 कोने वाला स्टार है वो। तो जो वीडियो मेरा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो देखें कि ये जो प्रतीक चिन्ह है कितने गलत हैं। शैतानों के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं पेरिस में ओलंपिक ओपन सेरेमनी और वो नंगा नाच, ये इस औरत को देख रहे हैं। ये औरत है, समलैंगिक है, ट्रांसजेंडर है, क्या है कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी गिरी हुई औरत, मानसिक रोगी, ये मानसिक रोगी हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं। इनकी हरकतें देखिए आप। ये शैतानों वाले कार्यक्रम, पूरे शैतानों वाले कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर। पूरा नंगापन, गंदे काम, और उसमें खुश हो रहे हैं। जो ये घोड़े के बारे में बता रहा था मैं पिछले उसमें बोला है प्रकाशित वाक्य में, बल्कि 6 में मैंने ये बोला है कि मेमने के प्रकोप से बचोगे कैसे। ये पानी पे दौड़ता हुआ घोड़ा, पिछली बार बाइबल में घोड़ों के बारे में बहुत सारा बताया जा चुका है। ये देखो जिस अवस्था में वो लियोनार्डो ने जो पेंटिंग बनाई है, बिल्कुल उसकी हूबहू ऐसे ही बनाई है। लियोनार्डो
जो डाविंची, अगर एक पिक्चर देखेंगे डाविंची कोड, तो ये ऐसी थी जो मसीह विरोधी थी। ये खुद लियोनार्डो वैसा था, और किसी तरह के मतभेद पैदा करने के लिए ये चीजें डाली गई और उसी को प्रदर्शित किया जा रहा है। वैसे ईसाई लोग इस पेंटिंग को अपने घर में लगाते हैं और वहां आरोपित है वो जो बाजू में बैठी है, वी बनाते हैं, उसका मतलब चषक, फलक। आप इन चीजों को सुने नहीं है। अगर इन चीजों को सुनना है तो वो डाविंची कोड देखना, जिसमें प्रभु यीशु को इन लोगों ने शादीशुदा बता दी, वो रॉयल फैमिली का ब्लड। मेरे को जब ऐसी बात आई है तो ये मैं बताने जा रहा हूं कि ये आगे तक समझें, और जिनमें ये ऐसे हौसले हैं आगे आकर इन बातों के लिए जिस तरह से विरोध करें हैं, तो एक सार्थक विरोध करें, और वो भी न्यायिक। इस तरह के तमाम पिछले जिन लोगों ने जितने करे हैं सबकी पिटीशन दायर करें, क्योंकि इनने अपमानित किया है। चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, अगर ऐसा कुछ करते हैं, सबको ही अपने उसके लिए सचेत हैं। उस महान बलिदान के क्रूस को ये कैसा दिखाते हैं, घिनौने। जो ये डायरेक्टर है कितने नीच प्रवृत्ति का होगा, सोचिए कि नीचता की हद है। उस संसार के परमेश्वर जो इकलौता है, मृत्यु पर जयवंत है, उसके साथ घिनौना ये मनुष्य काम करता है। वो शैतान की औलादें हैं। ये लोगों को संकोच होता है, मुझे कुछ भय नहीं है, मैंने सबको देखा इन भेड़ियों को। ये कोलिया बोलते, लोमड़ी, फॉक्स, कुछ नहीं। चतुराई दिखाने में, कपट करने में इनमें कुछ नहीं, इनमें खून है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो खून है दुष्ट आत्माओं का है, वो फॉलन एंजल्स का है। इस कारण इतनी घिनौने काम करते हैं कि सच का इनकार करते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा, लोग इसमें बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आप इसमें देखना, मैं वीडियो लगा दूंगा, जो बातें बोली हैं वो वीडियो लगा दूंगा, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। और जब इस तरह का अच्छा एक एक्शन लेंगे तो मैं सारे ये प्रूफ हैं मेरे पास, ये आज के नहीं 20 साल के प्रूफ हैं, जो मसीह विरोधी, चर्च विरोधी, क्रूस के विरोधी जितनी भी चीज़ें इन लोगों ने डाली हैं, दिखाई हैं, पिक्चरों से लेकर एपिसोड्स में, अगर ये इंक्वायरी करेंगे, अब तो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, अगर हायर लेवल पे निकालेंगे तो ये सब के एक साथ निकल के आ जाएंगे। मैं सलाह भी दे रहा हूं आपको कि सब इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और सब मिलके इसको एक बार, तो ये तुर्की, ईरान और ये सब को समझ में आ जाए, जो चर्चों को अपने कब्जे में लिए, इन्हें समझ में आना चाहिए। अच्छा, मैंने वो जो ट्रंप को गोली का बताया था पिछली एपिसोड में, और जिसमें लय व्यवस्था 8 का, तो ये सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं है। ट्रंप क्या है, क्रिश्चियन है नहीं है, क्या मानता है, वो बात नहीं है, पर उसको भी ये सबक है। तो उसके साथ साथ उस जैसे वो सब क्रिश्चियन को भी सबक है ये। अगर ये जान लें कि सब क्रिश्चियन के कानों पर गोली लगी है, तो वो परमेश्वर की सुनने वाले बने। ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, और युवाओं को इसमें आना चाहिए। जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं उनको आना चाहिए, और क्योंकि ये एक सार्थक कदम होगा, पर दृढ़ता से उठाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं, इनको मालूम होना चाहिए। और शैतान ये एक बहुत बड़ा ये जाल और रुकावट और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, गलत संदेश देने के लिए ये काम किया गया है। तो वहां के मैनेजमेंट पे भी, ओलंपिक मैनेजमेंट पे भी कड़े कार्रवाई और कदम उठाने चाहिए इंटरनेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी को। सिर्फ हटाना नहीं, सिर्फ एक्सक्यूज करना नहीं होगा। ये अपने भूत प्रेत, देवी देवता, जिन्न जिन्नात का जितना प्रदर्शन करना है संसार के ईश्वरों का करें, क्योंकि इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि स्वर्गीय ईश्वर क्या है और सांसारिक ईश्वर क्या है। ये संसार के मानने वाले ईश्वरों को मानते हैं, इन्हें स्वर्गीय परमेश्वर की कोई पहचान नहीं। ये तमाम जो अन्य जातियां हैं,
गैर मसीही हैं। मैं कोशिश करूंगा इसमें वो वाला वीडियो डालने की, देखते हैं ब्लॉक होता है या नहीं। यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया था, पर ठीक करा। एक और मौका मिला है मेरे को ये दूसरे भाग का, जिसमें एक नई चीज़ यीशु के नाम में। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना सबको, तो जो लोग हैं उन तक पहुँचे, हमारी बातें एक दूसरे तक पहुँचें। और इसमें जो इस बात से एग्री हैं तो आगे बढ़ के हम कदम उठाएंगे। मैं तैयार हूँ कि एक मैसेज जाना चाहिए, और वो भी ठोस, ऐसा ही नहीं दिखावटी नहीं। वो कुछ लोग हों, समर्थ हों, सचमुच में यीशु के हों। यहाँ मैं धनी गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा। उनको चाहता हूँ जो सचमुच में चप चप करके पानी पीने वाले, वो ही ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। पर विरोध में होना चाहिए। और जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनका वेलकम करिए। अगर आपके पास कोई योजना पहले से बनी हुई है तो मुझे अवगत कराइए। जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जितनी मुझे समझ है, कि ज़्यादा अच्छा किया जा सके। हमें अपने प्रभु की हिफाजत नहीं करना है, रक्षा नहीं, वो हमारी रक्षा करता है। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए वचन के अनुसार, और बताना चाहिए परमेश्वर को, तो वो समझ जो दे, जो मैं बता रहा हूँ वो हमें कर लेना चाहिए। मैं इसी आशा से जल्द मिलेंगे हम। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं अनंत जीवन सत्य प्रकाश के, अपने व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी तरह ये पहुंचाइए। ये आपकी जवाबदारी होती है कि एक ऐसा कदम जो सार्थक कदम, कि ये दूसरे जो सोचते हैं कि कोई ध्यान नहीं देता, वो गुस्ताखी करने से बाज आएं, कि ऐसे घिनौने काम ना कर सकें। क्रूस के साथ, यीशु के साथ सिर्फ सुनने वाले ना बने, कुछ कर लेना। मैं जानता हूँ कि अनंत जीवन सत्य प्रकाश के बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, पर जितने भी हैं उनके कांटेक्ट ये भी जानता हूँ कि हज़ारों लाखों से होंगे। अगर ऐसी यूनिट तैयार होती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर ऐसे कदम उठ गए हैं, क्योंकि मैं संसार से इतने दूर हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो नए युवा हैं आगे बढ़ें मजबूती से, और वो प्रेम को प्रकट करें जो यीशु ने हम पर करा, कि अन्य जातियाँ जानें हमारी नम्रता और दीनता और दृढ़ता और मजबूती भी, कि ना हम डरते हैं और ना किसी को डराते हैं। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने कह दिया कि मत डर, जो हमारा रक्षक है, और सारा संसार भय से है। और प्रभु यीशु का यही शब्द मुख्य है, क्योंकि सब डराने वाले एक दिन आएगा डरेंगे, जो प्रकाशित वाक्य 6 में है। मेमने के प्रकोप से चट्टानों में छिपेंगे, मैंने बोला है उसमें। तो इसे ज़रूर आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा। और अगर अच्छा लगता है ये बातें, और प्रभु की सच्ची बातें और भी अच्छे से जानना चाहते हैं, भेद और रहस्य और अलौकिक वो सच्चाइयाँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको प्रभु का वचन का भोजन मिलेगा, वचन का पानी मिलेगा, वचन की ज्योति मिलेगी। ये मैं जानता हूँ। उसका वादा पूरा करने का जो हमसे किया है प्रभु यीशु ने, मैंने अपने जीवन में देखा है, और वो आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, और उसकी सामर्थ्य काम भी कर रही है। ये ऐसा विषय आ गया जिस पे मैंने बोलना ज़रूरी समझा, और इसे मैं अभी लगा दूंगा। जैसे ये रिकॉर्ड होता है, ये आज ही रात को आपको मिल सकता है। हालांकि 3 बजे इसके पहले एक टेलीकास्ट है ही, तो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारा है, मैं जल्दी जल्दी उनको करूँ कि प्रभु जो नया प्रकाशन सामने रखा है वो आप तक पहुँचे। मुझे वो पूरा वीडियो अगर मिल जाता ना, वहाँ का पूरा जो तो मैं सब पूरा लगा देता कि आप लोग देखें। क्योंकि 2 काम जो हो रहे हैं, जो सबसे गंदे काम हो रहे हैं,
एक इस्राइल के विरोध में, क्योंकि वो हमारी जगह है, और इस्लाम जो काम कर रहा है, ईरान जो काम कर रहा है, फारस, वहाँ भी देखिए एक बेदारी आ गई है। वहाँ अभी कितने कितने लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है। जो पढ़े लिखे जानकार हैं, वो कट्टरपंथी की बात नहीं कर रहा, आतंकवादियों की, क्योंकि उनको तो सिर्फ सिखाया गया है व्यभिचार और व्यभिचार और व्यभिचार। ये दो नाम, जो हिरन की देवी और वो नीला पीला यूनानी है ना, डायसिस, कितने गंदे गंदे इनके देवी देवता हैं, और इनको ये मानते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं खुलेआम। यहाँ तक कि इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन एरो देखेगा, लोगों ने अपने प्राइवेट पार्ट का प्रदर्शन किया है। कितना घिनौनापन है, ध्यान नहीं जाता। बहुत सी बारीकी से देखे गए तो इतनी गंदी गंदी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखेंगी। और ये फ्रांस के क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं? इस गंदगी को फैलाने का काम वहाँ के क्रिश्चियनों ने अनुमति कैसे दी?